So welcome back, dear aspirants. Today we are back with the history the second question of GS paper 2 under the means answer writing. Today we will cover the second question of the history section. अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द क्विट इंडिया मूवमेंट डेविएटेड फ्रॉम द गांधीयन आइडियोलॉजी डिस्कस। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, जो गांधीयन की आइडियोलॉजी, गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी उससे डिफरेंट थी क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको डिस्कस करो। सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट वी शुड डिफाइन व्हाट इज क्विट इंडिया मूवमेंट एंड उसके बाद उसके बीच में क्या क्या मूवमेंट्स आई, लाइक कैसे वो मूवमेंट स्प्रेड हुई, देन वी विल ट्राई टू कंक्लूड दिस। तो हमारे पास जो पहले आता है, जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, उसको अगस्त रेवोल्यूशन भी कहा जाता है एंड इसे लॉन्च किया गया था आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब फेल हुआ था? व्हेन इट फेल्ड टू सॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। द रेजोल्यूशन, मतलब ये रेजोल्यूशन किसके द्वारा फ्रेम किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा फॉर द ब्रिटिश विड्रॉल एंड द नॉन वायलेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द जापानीज इन्वेजन। जो कांग्रेस थी, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी, उन्होंने ऑथराइज किया गांधी जी को कि वो चार्ज लें ऑफ द नॉन वायलेंट मास मूवमेंट का एट द वर्धा मीटिंग एंड इट वाज रेटिफाइंग द कांग्रेस मीटिंग एट ग्वालियर टैंक ऑन बॉम्बे ऑन 8 अगस्त 1942। अब इसके अंदर होता क्या है, लेकिन ये स्प्रेड कैसे होती है? गांधी जी का एक नारा आया था, डू और डाई। जो गांधी जी का फेमस मंत्र था, उन्होंने क्या बोला था? या तो हम फ्री होंगे या हम डाई इन द अटेम्प्ट, या हम इस कोशिश में मर जाएंगे। वी शैल नॉट लीव, हम लोग नहीं जीना चाहते इस तरह की जो गुलामी की जंजीरों में। लेड टू एन अरेस्ट ऑफ ऑल टॉप लीडर्स ऑफ कांग्रेस इन अर्ली, मतलब बहुत उनको उठा लिया गया 9 अगस्त 1942 को एंड हैज बीन टेकन टू द अननोन डेस्टिनेशन, उनको एक अननोन डेस्टिनेशन पे रख दिया गया। उसके और दूसरा क्या हुआ? स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट हुआ लोगों के बीच में एक मास एंगर की तरफ में। क्यों? बिकॉज ऑफ द अरेस्ट ऑफ द लीडर लेड टू द मास अपसेट्स all over the country for the 6 or 7 weeks after the unexpected events of 9 अगस्त 1942। अब लोगों ने क्या क्या मेथड्स यूज किए, लोगों ने क्या किया, अलग अलग एरिया में जाके अपना गुस्सा निकालने के लिए जो बड़ी बड़ी क्राउडेड प्लेसेस है, जैसे कि पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन एंड अदर सिंबल ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी, उनको क्या करना स्टार्ट कर दिया? जलाना स्टार्ट कर दिया। और जगह जगह जो बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स थी, वहां पर उन्होंने क्या किया? अपने जो देश का हमारे देश का जो झंडा था उसको फहराना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि सिटीज पर, टाउन्स पर, विलेज पर, जहां पर लोगों को देख सके। अब ये क्या था? ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ वायलेंस था अक्कड़ इन द ब्रिटिश एंड ईस्ट यूनियन प्रोविंस। ईस्ट यूनाइटेड प्रोविंस कौन सा था? जो अब का उत्तर प्रदेश है। अब पैरेलली गवर्नमेंट्स वर एस्टैब्लिश्ड एट मैनी प्लेसेस, बहुत ये तो चल ही रहा था, जो लोगों की तरफ अक्रोच चल रहा था, दूसरी तरफ अलग अलग गवर्नमेंट्स बनाई गई, अलग अलग टाइम्स पे, अलग अलग पैरेलली बनाई गई, अलग अलग जगहों पे। एक अब बनाई गई बलिया में कब बनाई गई? अगस्त 1942 में, वो एक हफ्ते के लिए बनाई गई। किसके अंदर थी? वो थी चिट्टू पांडे के अंदर। तमलुक जो कि मिर्जापुर, और फॉर द दिसंबर 1942 टू सितंबर 1944, इसमें कौन था? जतिया सरकार अंडरटुक द साइक्लोन रिलीफ वर्क, सैंक्शनड ग्रांट टू द स्कूल, सप्लाई पैडी फ्रॉम द रिच टू द पुअर, ऑर्गेनाइज्ड विद्युत वाइनिस एक्सेट्रा। सतारा में मिड 1943 से लेकर 1945 तक प्रांतीय सरकार वॉज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीडर्स ऑफ वाईबी चवन, नाना पाटिल एक्सेट्रा। महात्मा गांधी रिफ्यूज्ड to condemn the violence of the masses and held the government responsible for this। उन्होंने क्या कहा कि इस वायलेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नमेंट खुद रिस्पॉन्सिबल है। और जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी फेल बिकॉज ऑफ द हैवी हैंडेड सप्रेशन बाय द गवर्नमेंट, वीक कोऑर्डिनेशन एंड लैक ऑफ लीडरशिप एंड क्लियर कट प्रोग्राम ऑफ द एक्शन। मतलब ये क्यों फेल रही? क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा सप्रेशन हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, और उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन थी वो बहुत कम थी, एंड लैक ऑफ इंडिया एंड क्लियर दैट प्रोग्राम ऑफ द एक्शन। कंक्लूजन क्या निकलता है? जो गांधी जी की ये मूवमेंट थी, वो द स्पॉन्टेनियस पार्टिसिपेशन ऑफ द masses compared to other Gandhian movements like non-cooperation and civil disobedience, उन सबके कंपैरिजन में ये कुछ ज्यादा हुई। इसका ग्रेट सिग्निफिकेंस क्या है हिस्टोरिक मूवमेंट में? was that it placed the demand for independence on the immediate agenda
of the national movement. After Quit India movement, there could be no retreat. Independence was no longer a matter of bargain. अब इस टाइम पे ये हो गया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमें लाइक ये क्लियर है कि हमें इंडिपेंडेंस मिल के रहेगी. अब हमें लाइक ब्रिटिशर्स के आगे झुकने की जरूरत नहीं, उनके साथ बार्गेनिंग किसी तरह की करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो दिस वाज लाइक हम लोगों ने इस पे क्या दिया कि अर्लियर जो वो पहले हमने बताना है कि जो गांधी मूवमेंट लाइक ये क्विट इंडिया मूवमेंट है क्या, ये कैसे चली और ये किस तरह फेल हो गई, एंड इसके बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज थी. अब इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और आंसर हो फ्रॉम द हिस्ट्री देन यू कैन ऑल्सो इंक्लूड. बट हम लोगों ने अपने जो क्वेश्चन है उससे नहीं भटकना. क्वेश्चन की डिमांड को समझते हुए हम लोगों ने अपना आंसर 150 वर्ड्स में फ्रेम करने की कोशिश करनी है. चाहे तो आप यहीं से अपना आइडियाज ले लो और चाहे आप अपने आइडियाज बनाओ, बट क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. इफ यू आर न्यू ऑन अवर चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ट्राई टू अटेम्प्ट योर आंसर्स so that you can improve your handwriting skills and answer framing skills, because it is beneficial for you all. And don't forget to share your answers in our Facebook page so that we can conclude your answers at which point you are lacking or which is your best point in the answer writing. Okay, so the same question will be posted on our Facebook page, and you have to post your answer as a reply of that question. Okay, and we will conclude that which answer is good or which has to take some cures for the better answers. Okay, thank you and have a nice day.